Hello everyone. In today's video we are going to talk about crusted scabies. इसे हम नॉर्वियन स्केबीज भी कहते हैं. इसका कॉज सेम है, सार्कोप्टिस स्केबाई वेरिएंट होमिनिस. इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं नॉर्मल स्केबीज से. तो इसकी यूनिक फीचर्स क्या है? हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन इज ग्रॉसली थिकन्ड एंड हनी कॉम्ड विद कैविटीज़. जो उसकी हॉर्नी लेयर यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो थिक हो जाती है और उसकी हनी कॉम लाइक अपीयरेंस हो जाती है, उसमें वैसी कैविटीज़ बन जाती है. और वो जो हनी कॉम लाइक कैविटीज़ होती है, दीज आर populated by huge number of mites. These mites are in millions, and these mites are shed into environment of the patient. And pruritus, which was intense in scabies, is absent or mild in crusted scabies. So ये पेशेंट कौन होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं प्यूराइटिस को यानी इचिंग को? या कैसे पेशेंट्स होते हैं ये? या उन्हें न्यूरोपैथी होती है, या स्पाइनल इंजरी हो किसी को, या मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है जैसे कोई डाउन सिंड्रोम का पेशेंट, डिमेंशिया हो किसी को, या HIV इन्फेक्शन वाले पेशेंट हैं. इसमें ये प्यूराइटिस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं ये पेशेंट्स. सो जो बरोज़ होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल रहते हैं, वो स्क्रैच नहीं कर पाते हैं बरोज़ को. और क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलेंगे हम? एक तो ये कि हमें ये एज का क्या फैक्टर रहेगा. इट इज़ एसोसिएटेड विद एडवांस्ड एज, डिसेबल्ड एंड मेंटली सबनॉर्मल पेशेंट्स. ठीक है, जो थोड़े मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स हो गए उसमें ये देखने को मिलेगी. और ये कैसे मॉर्फोलॉजी होती है इसकी? ये लार्ज वॉटी नॉन प्यूराइटिक क्रस्ट होती है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी. और फिंगर्स एंड टो नेल्स आर थिकन्ड. जो फिंगर्स एंड टो नेल्स होती है वो भी थिक हो जाते हैं इसमें, डिस्कलर्ड हो जाते हैं, और देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्री बीनीथ देम. और वो कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइट्स. जो नेल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा माइट्स होते हैं, और पेशेंट बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता है. इवन एक कैजुअल कांटेक्ट पेशेंट के साथ ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज़ को. और जो नॉर्मल स्केबीज में था उसमें तो क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना ज़रूरी था. इसमें कैजुअली भी अगर कांटेक्ट हो जाता है तब भी ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़. एंड मोर देन 1 million माइट्स पॉपुलेट द स्किन. और मिलियंस माइट्स होते हैं स्किन में. पेशेंट में क्या हो सकता है? जनरलाइज्ड रिदमा हो सकता है, स्केलिंग हो सकती है कहाँ कहाँ पर? फेस पे, नेक पे, ट्रंक पे, हैंड्स पे. और ये इतनी हो सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ एरिथ्रोडर्मा. एरिथ्रोडर्मा एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है. इसमें 90% से भी ज़्यादा जो बॉडी की एरिया है वो रेडिश हो जाती है. ठीक है. जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी देखने को भी मिल सकती है. यूजिनोफिलिया इज़ कॉमन. ठीक है. अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे हम स्क्रैपिंग्स की. ठीक है. अब ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमें इसे आइसोलेट करना है. और कहाँ पर आइसोलेट करना है? हॉस्पिटल में. फिर वहाँ पर हमें उन्हें प्रोलॉन्ग्ड और सेवरल एप्लीकेशन देनी है टॉपिकल स्केबिसिडिल की. ठीक है. एंटायर स्किन पे, स्कैल्प में भी हमें यूज़ करना है स्केबिसिडिल. नेल्स को हमने शॉर्ट कट करना है, और उनके बीनीथ भी हमें, उनके एजेस में भी हमें ये स्केबिसिडिल लगाना है. प्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम केराटोलिटिक एजेंट से. और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है इसमें? एवोमिक्टिन है अलोन या कॉम्बिनेशन के साथ टॉपिकल स्केबिसाइड्स के. प्रोफिलैक्टिक थेरेपी ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल की भी करनी है हमने. जो भी एक्सपोजर में आते हैं उनकी भी हमें थेरेपी करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ.
थैंक यू।